नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आप लोगों के ही फरमाइश पे और आगामी समय में जो एग्जाम्स होने वाली है, जैसे एसएससी, एमटीएस इत्यादि को एग्जाम को लेकर स्पोर्ट्स से संबंधित सभी करेंट अफेयर के प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आ गया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन करेंट अफेयर के सेक्शन से पूछे जाएंगे, आपको नहीं छूटेगा एग्जाम में, गारंटी है। साथ ही साथ इन करेंट अफेयर से रिलेटेड जो स्टैटिक्स, जीके, जीएस के फॉर्म में क्वेश्चन बन पड़ेंगे, साथ में ही डिस्कशन करते चलेंगे। जैसा कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं, तो यहाँ भी जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन पड़ेगा जरूर बताऊंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो जिनको भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम देना है, भैया वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो 2 नंबर आपके स्किप हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 के विजेता कौन है। एक बात बता दूं, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं खुद से, तो अक्टूबर नवंबर 2022 से लेकर आपको मार्च 2023 तक के सभी करंट अफेयर को ध्यान देना है। ठीक है, सभी सेक्टरों में यहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि कई एग्जाम में देखे गए, पिछले 3-4 एग्जाम में 6 महीने पास्ट के करंट अफेयर आते हैं। ठीक है, तो सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 के विजेता जो हैं, ये भारत बने हैं, और भारत विजेता होने के कारण जो है इसकी प्रायोरिटी काफ़ी बढ़ जाती है। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो हुआ था, ये आपका ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंगा स्टेडियम कहाँ है, तो उड़ीसा में कलिंगा स्टेडियम तो है, लेकिन कहाँ पे, तो ये है आपका भुवनेश्वर में। अगर हॉकी वर्ल्ड कप आपको याद है, तो इसी कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा में हुआ है। तो कलिंगा स्टेडियम में हुआ था आपका सैफ अंडर 20, विजेता रहे भारत। किस स्टेडियम में हुआ था? कलिंगा स्टेडियम। ये कहाँ पे है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। भारत जो है फाइनल मुकाबले में किसे हराया था? तो बांग्लादेश को हराकर जो है सैफ अंडर 20 अपने नाम कर लिए थे। तो रनर अप कौन रहे? बांग्लादेश। टॉप स्कोरर जो इस प्रतियोगिता में रहे, ये गुरकीरत सिंह रहे, जो भारत के हैं, और ये 8 गोल्स करके जो है टॉप बेस्ट प्लेयर का भी अवार्ड जीता और टॉप स्कोरर भी रहे। तो 8 गोल्स जो है कौन किए थे? गुरकीरत सिंह। साथ ही साथ इस प्रतियोगिता में भारत के तरफ से गोल कीपरिंग कौन कर रहे थे भाई? तो सोम कुमार। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यहाँ इतना इंपॉर्टेंट सोम कुमार नहीं, लेकिन जो गुरकीरत सिंह है तो बेस्ट प्लेयर, इनको जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपने कितना चीज रिवाइज किया भाई? SAFF सैफ अंडर 20 2022 के विजेता इंडिया, उप विजेता बांग्लादेश। कहाँ पे हुआ? ओडिशा में। किस स्टेडियम में? कलिंगा स्टेडियम में। सर्वाधिक गोल कौन किए? गुरकीरत सिंह। ठीक है, तो ये सभी बात यहाँ से आपको निकल के आया। इसके अलावा सैफ की स्थापना कब हुई थी? जो SAFF सैफ है, जैसे आपने देखा HCM के एग्जाम में पूछा था कि फीफा की स्थापना कब हुई, तो भाई मैंने बताया है फीफा की स्थापना 1904 में होती है, और इसकी मुख्यालय जो है ज्यूरिख में स्थित है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सैफ की मुख्यालय पूछी जा सकती है। तो सैफ की हेडक्वार्टर बांग्लादेश के राजधानी ढाका में है, और स्थापना 1997 में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है? देखिए, ICC T20 वर्ल्ड कप 2023 संपन्न हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, तभी तो विजेता बने हैं। तो विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया हुई है। ऑस्ट्रेलिया का यह 6th टाइम खिताब है, ये 6ठी बार जो है ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का विनर बना है। तो रनर अप कौन रहे हैं इस प्रतियोगिता में? तो ICC T20 वर्ल्ड कप महिला वाला 2023 के रनर अप जो रहे हैं, ये साउथ अफ्रीका रहे हैं। और इससे आपको याद रखना है कि आयोजन स्थल भी साउथ अफ्रीका ही था, यानी जो मेजबानी कर रहे थे वही आपका रनर अप रहे हैं। ये अधिकांश बार देखा जाता है, या तो विजय बनते हैं या फिर उप विजेता घोषित होते हैं जो मेजबानी करते हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका मेजबानी की है, साउथ अफ्रीका में आयोजन हुआ, ऑस्ट्रेलिया विजेता हुए T20 वर्ल्ड कप वुमेन वाला 2023 का, और ये ऑस्ट्रेलिया का 6ठा खिताब था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है एशले गार्डनर को घोषित किया गया है। कई दफा ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2024 जो नेक्स्ट साल होने वाली है, ये आपका बांग्लादेश में होगा, और ये आपका
CHSL एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आ चुका है कि अगली साल जो 2024 में वुमेन वर्ल्ड कप T20 वाला होगी, ये कहाँ पर होगी, तो ये बांग्लादेश के अंदर होगी। साथ में रिवीजन कराते चलाते हैं, मेरे साथ एक बार जरूर बोले। T20 वुमेन वर्ल्ड कप के जो विनर रहे हैं इस साल वाला 2023 वाला, ये ऑस्ट्रेलिया रहे हैं। रनर अप जो रहे हैं ये साउथ अफ्रीका रहे हैं। कहाँ पर हुआ है, जो वेन्यू है ये भी साउथ अफ्रीका है। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर कौन रहे, एस्ले गार्डनर रहे हैं। और जो आगामी साल 2024 में इस प्रकार की प्रतियोगिता होगी ये कहाँ पर होगी, बांग्लादेश में होगी। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगी। देखिए, फीफा वुमेन कप जो फुटबॉल का फीफा होता है, इसमें लेडीज वाला जो प्रतियोगिता होगी ये 2023 में होगी। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर संयुक्त रूप से होना है, कराना है। ठीक है। फीफा अंडर 90 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन अब अर्जेंटीना में होगी। पहले इसके लिए जो है इंडोनेशिया को चुना गया था, लेकिन इंडोनेशिया में अब ये गेम नहीं होगी, अंडर 20 फीफा। ठीक है, तो अब कहाँ पे होगा, अर्जेंटीना। इसे VVI कर लेंगे क्योंकि शेड्यूल बहुत दिन पहले बना था और ये चेंजेस हाल में हुआ है। तो करंट अफेयर के सेक्शन से ये लिहाज से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस बच्चे को मालूम नहीं होगा इंडोनेशिया ही टिक करके आएगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फीफा महिला वाली होगी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। भारत में अब तक क्या फीफा का खेल हुआ है, तो कभी नहीं हुआ है महाराज। ठीक है, फीफा का खेल कभी नहीं हुआ है। भारत में प्रमुख गेमों में 1951 में जो एशियन गेम की पहली एडिशन था, ये भारत से ही शुरुआत हुआ है। तो एशियाई खेल हुआ है भारत में। भारत में एशियाई खेल एक बार नहीं 2 बार हुआ है। एक बार तो आपका 1951 शुरुआती सत्र की मेजबानी, और एक बार 1982 में भी मेजबानी कर चुके हैं एशियाई खेल का भारत। और ये क्वेश्चन आपका GD में पूछा था कि सेकेंड टाइम भारत एशियाई खेल का मेजबानी कब करते हैं, तो 1982 में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भी भारत में एक बार हो चुका है। 2010 ईस्वी के अंदर नई दिल्ली में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन। जो अभी पास्ट वाला राष्ट्रमंडल खेल हुआ है 2022 ईस्वी के अंदर, ये 22वें नंबर के राष्ट्रमंडल खेल थे, जो आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ है, जहां पे भारत को कितने पदक मिले थे 2022 वाले में, 61 पदक मिले थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 रजत और आपका 23 जो है ब्रॉन्ज प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगामी जो आपका कॉमनवेल्थ गेम होगा 2022 के बाद 2026 में, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 जो है, जो मेन वाली फॉर्मेट है, ये आपका पेरिस के अंदर होना है 2024 के अंदर। पिछला ओलंपिक जो हुआ है ये टोक्यो के अंदर हुआ है। 20 वाली ओलंपिक 21 में कराई गई थी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये डिले जो है कोरोना के चलते हुआ था। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ होगी भाई, 24 के बाद 28। ये सब जो है प्री प्लान्ड है और आपसे स्टैटिक्स फॉर्म में इस जीको के कहिए पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो 2028 में लॉस एंजिलस में होगी। लॉस एंजिलस USA में है। ठीक है, 2032 के अंदर भी जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये भी प्लान्ड है, तो ये आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। तो 2024 में जो है ये आपका कहाँ पे होगा, पेरिस के अंदर। 2028 के अंदर कहाँ पे होगा, लॉस एंजिलिस के अंदर। और 2032 के अंदर कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये तीनों ही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन टोक्यो में हुआ था, जहां पे भारत को जो है 7 पदक प्राप्त हुए थे। अब इन 7 पदकों से भी क्वेश्चन आ चुका है कि किस रेशियो में पदक प्राप्त हुए थे। तो भाई वो 1 गोल्ड प्राप्त हुआ था, 2 रजत, 4 ब्रॉन्ज मिला था। जो गोल्ड मिला था ये नीरज चोपड़ा के द्वारा मिला था। और कितना मीटर की भाला फेंका था,
तो ये 87.58 फेंका था, माफ कीजिएगा यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है डाटा, है ना, ये 87.58 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 88.57 लिखा है, ये गलत है, ठीक है, इसे सुधार करना है। इसके अलावा 2 रजत मिला था, तो 2 रजत में एक रवि दहिया को मिला था और दूसरा मीराबाई चानू को मिला था, ठीक है। ये मीटर वाला छोड़ दीजिएगा कि कितना जो है इसकी लेंथ तक भाला फेंका, ये गलत है, ये 87.58 होना चाहिए। इसके अलावा आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो है यह 1896 में पियरे डी कुबर्टीन के द्वारा किया गया था, ग्रीस एथेंस से, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। आधुनिक ओलंपिक दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओलंपिक का इतिहास थोड़ा पुराना है। ओलंपिक सर्वप्रथम 776 बीसी में चलाया गया, इसके बाद इसे क्लोज कर दिया गया, और जो हम आजकल ओलंपिक देख रहे हैं इसकी शुरुआत जो है 1896 में हुआ था, ठीक है। और भारत कब से ओलंपिक में भाग ले रहा है, तो भारत 1900 ईस्वी के वो ओलंपिक आपका पेरिस में हुआ था, तो यहाँ पे से भारत जो है भाग लेना स्टार्ट कर दिए। मैंने पहले ही बताया जो स्टैटिक्स जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे उसको भी हम साथ में ही लपेटते चलेंगे, तो यही कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 13वां IBM महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। देखिए IBM 13वां यानी 13th जो आपका महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो चुका है, ये आपका नई दिल्ली भारत में हुआ है। और मजे की बात यहाँ पर है कि 1 नहीं 2 नहीं, यहाँ पे 4-4 गोल्ड जो है भारत को प्राप्त हुई है। अब गोल्ड प्राप्त होगी तो कोई जेंट्स तो जीतेगा नहीं, क्योंकि ये नाम से ही स्पष्ट है कि ये महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप है भाई, है ना। तो यहाँ पे 4 महिला कौन कौन से हैं, ये आपके लिए VVI 200%, ठीक है। तो एक तो आपका नीतू है, ये नीतू घनघास नाम है इनका, स्वीटी बुरा नाम है इसका, निखत जरीन और लवलीना बोरहगन, ये चारों यहाँ पे जो है गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है, ठीक है। तो इन चारों को ध्यान रखेंगे। आयोजन कहाँ पे हुआ है भाई, IBM महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का, ये नई दिल्ली इंडिया में हुआ है। लगातार 2 विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 पदक गोल्ड जीतने वाली महिला जो है ये आपका निखत जरीन है। निखत जरीन भारतीय राज्य तेलंगाना से बिलोंग करती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि निखत जरीन किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली निखत जरीन किस राज्य से संबंधित है, ये लो आ गया, तो ये आपका तेलंगाना से संबंधित है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली मीराबाई चानू, ये आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है। मीराबाई चानू, देखिए 3 खिलाड़ी का नाम काफी पूछा गया उनका घर से, एक तो मीराबाई, एक आपका निखत जरीन, एक आपका हिमा दास, ये तीनों खिलाड़ी के जो हैं किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, बहुधा देखे गए एग्जाम्स के अंदर, तो मीराबाई चानू मणिपुर, है ना, निखत जरीन तेलंगाना, हिमा दास असम। कुछ अन्य खिलाड़ी भी हैं जिनके आपका जो है स्टेट जानना चाहिए, जैसे लक्ष्य सेन उभरता हुआ बैडमिंटन स्टार है, ये उत्तराखंड के हैं। शरत कमल तमिलनाडु के हैं, ये आपका कॉमनवेल्थ गेम जो है आपका वहां पे 4 पदक जीते थे, जिसमें से 3 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर जीते थे। इसी कारण 2023 में 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये आपका दिया गया है शरत कमल को, ठीक है। PT उषा केरला के रहने वाली है, इसे पायोली एक्सप्रेस या उड़न परी या गोल्डन गर्ल कहा जाता है, ठीक है। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्षा हैं वर्तमान में आपका कौन, PT उषा। गुनगुन इधर आ जाओ। इसके अलावा मैरी कॉम जो है ये भी मणिपुर के हैं, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। देखिए ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप एक अलग चीज था, अभी आपने देखा था IBM महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जो दिल्ली में हुआ था, और ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 जो है ये भी भारत में ही हुआ है, ये भोपाल के अंदर हुआ है। जो भी भारत के अंदर होगी उससे ज्यादा VVI करके रखेंगे, टिक मार्क लगा के रखेंगे, ठीक है। भारत के लिए प्रथम तथा एकमात्र स्वर्ण यहाँ पे जीता है
सरबजोत सिंह। तो इस बंधु को नीरज चोपड़ा से कम मत समझना, ठीक है। नीरज चोपड़ा जैसे ओलंपिक में एक गोल्ड जीत के 3 सालों तक एग्जाम में बने हुए हैं और अभी बने हुए हैं, इसी प्रकार से ये सरबजोत सिंह को भी एग्जाम में बना लीजिएगा, जगह दे दीजिए बेचारे को, है ना। इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 जो भोपाल में कराया गया, और भारत को 21 स्वर्ण पदक मिला है, तो और इंपोर्टेंट हो जाता है। इस प्रतियोगिता में भारत के तरफ से 37 खिलाड़ी भाग लिए थे। इस प्रतियोगिता में कुल 12 पदकों के साथ चाइना जो है कोरोना वाला ये सिर्फ शीर्ष स्थान पे है, और भारत को 7 पदकों के साथ जो है इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो भारत दूसरे स्थान पे है। गोल्ड कितना मिला भाई? 1 गोल्ड मिला। कुल कितने पदक मिले भाई? तो 7 पदक मिला, जिसमें 1 गोल्ड है, 1 रजत है और 5 जो है ब्रांज है, ठीक है। इस प्रकार से इसका कॉन्फिगरेशन है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? देखिए, इसको योनेक्स शब्द को काट भी सकते हैं, एग्जाम में सिर्फ आपको सनराइज इंडिया ओपन 2023 दिख सकता है, ठीक है। तो ध्यान नहीं दीजिएगा, लेकिन योनेक्स भी रह सकता है क्योंकि उसका स्टैंडर्ड नाम योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 है। तो इसके विजेता जो है कुलाम्बुत बिटडिसन है, ये थाईलैंड के रहने वाले हैं, ये है विजेता। इसमें पुरुष एकल, महिला एकल, इन सब में जो है अलग अलग विजेता हो सकते हैं, ठीक है। तो पुरुष एकल में है आपका कौन? कुलनावत बिडिसन, जो अभी मैंने यहाँ पे लिख के बताया, बिडिसन भी लिखते हैं कहीं कहीं, और विक्टर एक्सलेसन जो है उपविजेता रहे हैं, विक्टर एक्सलेसन, ठीक है। महिला एकल के विजेता अन सेयांग हैं, और अकाने यामागुची जो है ये उपविजेता रहे महिला में। तो योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन के आपको विजेता याद रखना है। तो पुरुष में के बी है ना, के बी कुनलुवित बिरिटसन, और महिला एकल में आन सेयांग दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, CHSL में पूछ के गया, लेकिन 21 वाला पूछा था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगी? देखिए, जो पिछला फीफा हुआ है आपका, ये आपका कतर के अंदर हुआ है, 2022 के अंदर हुआ है। अर्जेंटीना आपका विजेता रहा है, फ्रांस आपका उपविजेता रहा है। तो जो आगामी मेन फॉर्मेट के फीफा होंगे, अभी आपने इसी पर वीडियो के अंदर फीफा महिला वाला देखा था, है ना। तो जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगी 23 के अंदर ही, और ये मेन वाला फीफा है जो 2026 में होना है, ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में सम्मिलित रूप से कराए जाएंगे। फीफा 2022 का आयोजन कतर में हुआ था, विजेता आपका अर्जेंटीना, उपविजेता आपका फ्रांस रहा था। फीफा 2030 का जो आयोजन है, क्योंकि 26 के बाद 2030 का भी शेड्यूल फिक्स है, तो 2030 में होंगे, क्योंकि 4 साल पे होता है। तो 2030 में स्पेन और पुर्तगाल और साथ ही साथ यूक्रेन में होंगे। तो इन तीनों राज्य में जो है, मतलब देश में कराए जाएंगे 30 वाला फीफा, ठीक है। फीफा का मुख्यालय बंधु ज्यूरिख के अंदर है, इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में होता है। और दोस्तों, आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि इस वाले इंटरफेस में आपको पढ़ने में कैसा मजा आ रहा है, जो पीछे ब्लैक है और आगे व्हाइट है, तो बताएंगे। तो मैं ऐसे ही रखूंगा ज्यादातर वीडियो, जो भी मास्टर वीडियो लेकर के आऊंगा। फीफा 2022 में गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड जो है इमिलियानो मार्टिनेज को मिला था। गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनल मेसी को मिला था। गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बाप्पे, जो फ्रांस के रहने वाले हैं, इनको मिला था। और लियोनल मेसी आपका कहाँ का है, ये तो आप जानते हैं, अर्जेंटीना का है। साथ ही साथ वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द अवार्ड लियोनल मेसी को ही दिया गया था फीफा 2022 में, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट क्वालिफाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ऑल इंग्लैंड के लिए क्वालिफाई करने वाले सर्वाधिक न्यूनतम उम्र के जो भारतीय खिलाड़ी हैं, ये लक्ष्य सेन है। ये उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं, और ये उभरता हुआ जो है बैडमिंटन स्टार है, ठीक है। लक्ष्य सेन भारतीय राज्य उत्तराखंड की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये जो मैं बता ही दिया। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया था, ठीक है। बैडमिंटन में जो है गोल्ड प्राप्त किया था। इंडिया ओपन 2022 के विजेता लक्ष्य सेन है, इसे VVI कर लेंगे। इंडिया ओपन 2022, एक जो अभी इससे पहले आपने देखा था वो सनराइज योनेक्स इंडिया ओपन था, ठीक है। ये सिर्फ इंडिया ओपन है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा बहुत फर्क देखेंगे। यही तो होता है, एग्जाम में जाके कंफ्यूजन हो जाती है और बच्चे अपने हिसाब से सही करके आते हैं, घर पे मिलाते हैं तो गलती हो जाती है। इसीलिए समय रहते हुए भी इन चीजों में अंतर विभेद कर लेना चाहिए कि भाई क्या चीज से डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर मिलता जुलता नाम है तो, ठीक है। इसके अलावा विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली निखत जरीन किस राज्य से संबंधित है? ये तो बता ही दिए थे, डबल सीट आ गया है।
कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। हाल में ही भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? VVI। जो भी ग्रैंड मास्टर बनते हैं ना, ये भी आपका VVI है, और एक पछला भी आपको जरूर याद रखना है पहला के साथ साथ, ठीक है। तो अभी हमारा 81वां ग्रैंड मास्टर बन चुका है, इनका नाम है सायंतन दास। क्या नाम है? सायंतन दास। और ये सायंतन दास बाबू कहाँ से हैं? तो ये पश्चिम बंगाल से हैं। कहाँ से हैं? पश्चिम बंगाल से है। आप जनरली ग्रैंड मास्टर देखते होंगे कि साउथ इंडिया के बनते हैं, ठीक है। जनरली जो है साउथ भारत से आपका जो है ग्रैंड मास्टर आते हैं, लेकिन बहुत कम जो है इनके अलावा भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम इनकी रेशियो होती है। तो ये सायंतन दास पश्चिम बंगाल से ग्रैंड मास्टर बने हैं 81वां, ये VVI हो जाएगा। और 80वां ग्रैंड मास्टर जो थे ये विघ्नेश NR थे, जो अभी से पहले ट्रेंड में था। और ये आपका CHSL में आ चुका क्वेश्चन कि 80वां ग्रैंड मास्टर कौन है। तो 81वां भी पूछा जा सकता है भाई MTS में है। इन्होंने हाल में ही 36वें कांस्य शतरंज फेस्टिवल का खिताब जीत लिया है, और इसी के साथ साथ ये 81वां ग्रैंड मास्टर भारत का बना है। अगर आपसे पूछेगा कि 36वें कांस्य शतरंज फेस्टिवल के विजेता कौन है, तो आपका सायंतन दास आंसर देना है, ठीक है। इसी कारण तो ग्रैंड मास्टर बना भाई। कितने नंबर के? 81वें। एक मैं कांस्य से आपको बता दूं कि कांस्य फिल्म फेस्टिवल भी होता है। एक डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में कि जो कांस्य फिल्म फेस्टिवल होता है, आयोजित किए जाते हैं, तो ये कांस्य नामक स्थान किस देश में है? तो आपको बताना है भैया ये फ्रांस में है। कहाँ पे है? फ्रांस के अंदर है। 80वें ग्रैंड मास्टर समझ गए, विघ्नेश NR है। और भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद साहब हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, हाल में ही भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अभी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया है, PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्षा के रूप में चुना गया है। और ये पहला मौका है जब किसी एथलीट को ही इनके अध्यक्ष के रूप में बैठाया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? PT उषा है। PT उषा भारतीय राज्य केरल से बिलोंग करती है। इनका उपनाम पयल्ली एक्सप्रेस है, और इसे गोल्डन गर्ल या उड़न परी भी कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने वाली ये प्रथम महिला एथलीट भी हैं। इसके साथ साथ 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में 400 मीटर के बाधा दौड़ में फाइनल तक पहुंचने वाली ये प्रथम महिला बनी थी भारत के लिए। तो इसीलिए गर्व की बात है, ठीक है। इसके अलावा 1985 में PT उषा को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, जो व्यक्ति चर्चा में होता है, खास करके खिलाड़ी और आप जो संगीत से जुड़ा हुआ कैरेक्टर, तो अगर इनसे करंट से क्वेश्चन नहीं आता है ना बंधु, तो एग्जामिनर का डर रहा है आजकल कि इनको पद्म अवार्ड कब मिला, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, PT उषा को 1985 में पद्म अवार्ड मिला, जो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महिला अध्यक्षा भी हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया? अभी अभी मैंने इसकी जिक्र कर ही लिया था। अंचत शरत कमल, जो आपका कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर 4 पदक, जिसमें से 3 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक पदक जीतने वाले भी खिलाड़ी बने थे, तो इन्हीं को दिया गया है। अब अंचत शरत कमल किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो तमिलनाडु से। कॉमनवेल्थ जो गेम है यहाँ पे पिछला वाला इंग्लैंड में हुआ था, बता ही दिए थे। और इन्हें जो शरत कमल को 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। जहां भी पद्म अवार्ड मिलेगा थोड़ा सा गौर फरमा लेना, एक आध सेकंड लेके, ठीक है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो 1991 में स्टार्ट हुआ था। और प्रथम प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद साहब है, जिन्हें 1992 में दिया गया था, ठीक है। फिर इसका नाम बदल के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया। ICC अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? देखिए, जहां भी महिला वाला होगा उसमें आराम से महिला शब्द जरूर लिखा होगा। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पे ICC अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप लिखा है, तो दुनिया में भैया पुरुष का वर्चस्व थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि ये पुरुष वाला का बात कर रहा है, ठीक है। तो जो पुरुष वाला ICC अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2024 होगा, चूंकि ये 2 ईयर पे होता है ना, बाइनियल है, 2 साल में एक बार है ना। तो पिछला आपका कहाँ पे हुआ था? ये पिछला हुआ था आपका वेस्ट इंडीज के अंदर 2022 में, और इसके विजेता रहे थे आपके कौन? भारत,
है ना। तो आगामी कब होगा? 2024 में। तो 2024 में ये श्रीलंका के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है ये आपका वेस्ट इंडीज में होना है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का उपविजेता कौन है? देखिए, आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो चुका, महिला वाला भी हो चुका और आपका पुरुष वाला भी हो चुका। एक सेकेंड, आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन, तो ये महिला वाला होगा गुरु, है ना, ये महिला वाला होगा, पुरुष वाला नहीं हुआ है इस साल 2023 में। यहाँ पे कहीं महिला शब्द आप लिख लें। ठीक है, ये महिला शब्द लिख लें। आईसीसी अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप 2023 के उपविजेता कौन है? देखिए, ये फर्स्ट एडिशन है, ये फर्स्ट एडिशन है अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप महिला वाले का। ठीक है, तो ये जो है 2020 गेम है, ये 20-20 ओवर के गेम होते हैं। अंडर 90 से स्पष्ट है कि 19 साल के 20 और महिला से स्पष्ट है कि महिला खेलती है। तो ये प्रकार की पहली वर्ल्ड कप कराई गई। कहाँ कराई गई? साउथ अफ्रीका के अंदर कराई गई, जैसा कि आप इस लोगो में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे विजेता बना भारत। कौन बना? विजेता, प्रथम टाइटल के विजेता बने। और उपविजेता कौन रहे? तो इंग्लैंड रहे। तो यहाँ पे हमसे उपविजेता पूछ लिया गया है, तो इंग्लैंड आंसर होगा। विजेता पूछता तो भारत हो जाता। अब यहाँ पे पूरा शेड्यूल का लिस्ट है। ये होस्ट कंट्री कौन सा था भाई? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में मेन वाली वुमेन T20 वर्ल्ड कप भी हुआ और अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप भी हुआ। दोनों औरत वाला जो T20 वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका के अंदर ही हुआ। ठीक है, तो एक के विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया है जो मेन वाला है, और अंडर 90 वाले के विजेता आपका इंडिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है साउथ अफ्रीका को हराया था जो होस्ट कंट्री है, और अंडर 90 वाला इंडिया जो है इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, रिवीजन हो चुका है। चलते हैं आगे। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत के लिए T20 क्रिकेट में प्रथम शतक लगाने वाली महिला कौन है? देखिए, भारत के लिए T20 क्रिकेट में प्रथम बार शतक लगाने वाली महिला जो है ये आपका हरमनप्रीत कौर है। कौन है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर आजकल बहुत चर्चे में है, इसलिए चर्चे में है क्योंकि विजडन का नाम आपने सुने होंगे। विजडन क्रिकेटर ऑफ द वुमेन, विजडन वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 जो है हरमनप्रीत को चुना गया है। ठीक है, तो इसलिए भी चर्चा में है। पहला जो है आपका सेंचुरी लगाने वाला T20 क्रिकेट में महिला, ये भी आपका हरमनप्रीत कौर है। इसी फॉर्म में और क्वेश्चन आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये भारत ही नहीं, दुनिया की प्रथम महिला मिताली राज है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं। और वनडे क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले प्रथम जो खिलाड़ी हैं ये आपका सचिन तेंदुलकर है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। विश्व में सबसे कम उम्र के दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये शुभमन गिल है, जो अभी हाल में ही लगाए हैं। शुभमन गिल ये सबसे कम उम्र में जो है दोहरा शतक 200 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, भारत के अधिकांश खिलाड़ी जो दोहरा शतक के लिस्ट में है वो अधिकांश भारतीय ही हैं। जैसे सबसे पहले सचिन तेंदुलकर बने थे, फिर बीरू बना था अपना वीरेंद्र सहवाग, इसके अलावा रोहित शर्मा है, इसके अलावा आपका रोहित शर्मा के अलावा ईशान किशन है, इसके अलावा ईशान किशन के अलावा आपका शुभमन गिल है। तो ये 5 खिलाड़ी जो है भारतीय ही हैं जो दोहरा शतक लगाए हैं। इसके अलावा विदेशी भी लगाए हैं भाई, है ना। इसके अलावा सबसे कम गेंद पे दोहरा शतक ये भी पूछा जा चुका है। ईशान किशन मात्र 126 गेंद पे दोहरा शतक लगाया था। विराट कोहली इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में 5वां सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पहला कौन है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, दूसरा कुमार संगकारा। इस पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, 16वीं IPL 2023 में सर्वाधिक महंगा खिलाड़ी कौन है? देखिए, जो अभी IPL चल रहा है, आप लोग IPL पे कम ध्यान देंगे। साथ ही साथ किसी को अगर ड्रीम 11 खेलने का आदत है भैया, तो आपकी एग्जाम जो है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये अच्छी बात नहीं है। तो ड्रीम 11 कम खेलें परीक्षा तक, उसके बाद खेलें आप, है ना। लेकिन परीक्षा तक संयम बरतें। ठीक है, परीक्षा दे दीजिए, उसके बाद पढ़िए, लेकिन ये आप जो है पढ़ाई को स्किप मत कीजिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए। कहने का मतलब ये है। ठीक है, ड्रीम 11 वगैरह ऐसा चीज है कि बच्चे भर दिन उसी में लगे रहते हैं। मैं भी जब पढ़ता था तो कुछ दिन मैं भी खेला था, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो IPL 16वीं IPL जो 2023 में हो रहा है, इसमें सर्वाधिक महंगा खिलाड़ी सैम करन है। सैम करन को इंग्लैंड के ऑलराउंडर है सैम करन। इसे कौन खरीदा है? किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है।
इसके अलावा 15वीं आईपीएल 2022 में सर्वाधिक जो आपका महंगा खिलाड़ी था ये आपका ईशान किशन थे, जिसे मुंबई इंडियंस ने खरीदे थे। ठीक है, आईपीएल 2022 के विजेता गुजरात टाइटंस बने थे। ये प्रथम बार ही भाग लेते हैं और प्रथम बार में ही विजेता हो जाते हैं। इसका कप्तान जो है पांड्या था। कौन था? हार्दिक पांड्या। इसके अलावा उप विजेता राजस्थान रॉयल रहे थे। ऑरेंज कैप जो मिलता है ये मोस्ट रन बनाने के लिए दिया जाता है, ऑरेंज कैप। और पर्पल कैप जो मिलता है ये मोस्ट विकेट के लिए दिया जाता है। तो पर्पल कैप पिछला वाला यजुवेंद्र चहल को और ऑरेंज कैप जॉस बटलर को मिला था। इस बार का तो अभी खेल प्रोसेस में है तो अभी बता नहीं सकते। पिछला वाला और इस बार दोनों का स्पॉन्सरशिप किसके पास है? टाटा के पास है। पिछला वाला भी स्पॉन्सरशिप टाटा कर रहे थे और इस वाला भी स्पॉन्सरशिप जो है टाटा कर रहे थे। अब देखिए आईपीएल से स्टैटिक्स फॉर्म में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे कुछ ध्यान मार लीजिए थोड़ा सा। आईपीएल में अब तक सर्वाधिक रन जो है अपना विराट कोहली के द्वारा बनाया गया है, गुनी। इसके अलावा सर्वाधिक विकेट जो है ये ड्रेन ब्रावो के नाम है। इसके अलावा सर्वाधिक छक्के जो है ये क्रिस गेल ने लगाए हैं। सर्वाधिक लंबी पारी 175 रन की नवाद पारी क्रिस गेल ने ही जो है पुणे वॉरियर्स के खिलाफ खेले थे। उस समय ये आरसीबी में खेल रहे थे, आरबीसी में नहीं भैया, रेड ब्लड सेल में नहीं, आरसीबी। ठीक है, सर्वाधिक अर्धशतक जो है ये डेविड वार्नर के नाम है, जो इस साल दिल्ली कैपिटल से खेल रहे हैं, है ना। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के हैं। सर्वाधिक चौका जो है अपना शिखर धवन यानी गब्बर, इनका उपनाम गब्बर है, इन्होंने लगाए हैं। तो ये आईपीएल का थोड़ा सा स्टैटिक्स फॉर्म का रिकॉर्ड है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022 में बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया था? देखिए फीफा में मैंने 3 अवार्ड आपको ऑलरेडी बता चुका है। गोल्डन ग्लव्स एमिलियानो मार्टिनेज, गोल्डन बॉल लियोनल मेसी और गोल्डन बूट जो है किलियन एम्बाप्पे। इसके अलावा जो बेस्ट यंग प्लेयर है उनको मिला था एंजो फर्नांडिस, जो आपका कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। तो इसको सर्वाधिक यंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था। विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस रहे थे। ये तो बताने की बात अब रही ही नहीं। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में नीतू घनघास ने किसे हराकर गोल्ड मेडल जीती? अभी हमने बात कर लिया नीतू घनघास, स्वीटी बुरा और इसके अलावा निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन। जो विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में नई दिल्ली के अंदर हुआ था, यहाँ पे 4 गोल्ड प्राप्त किए थे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो नीतू घनघास है ये किस खिलाड़ी को हरा के जो है गोल्ड जीती है? तो मंगोलिया के लुटसेखन अलांटासेटज को हरा के जो है नीतू घनघास ने गोल्ड अपने नाम किया था। अगर आपको याद हो कि एचसीएम के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया कि नीतू घनघास किस खेल से संबंधित है, तो भैया बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है नीतू घनघास। नाम बड़ा अच्छा है, नीतू घनघास। ठीक है, नीतू घनघास, है ना। नीतू घनघास यह गोल्ड जो है 45 से 48 केजी वर्ग में प्राप्त की है। कभी कभी आपको एग्जामिनर ये केजी वर्ग दे के क्वेश्चन पूछता है, जहां पर हमें एक से अधिक पदकों की प्राप्ति होती है। तो ये भी थोड़ा सतर्कता बरतना चाहिए कि किस वर्ग में जीती है। तो नीतू घनघास 45 से 48 केजी वर्ग में मंगोलियन खिलाड़ी को हरा के जीती है। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 नई दिल्ली में आयोजित किए गए, जहां पे 4 भारत ने प्राप्त किए गोल्ड, है ना। इसके अलावा 150 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? देखिए T20 के 150 माने 150 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली जो महिला बनी है ये हरमनप्रीत कौर है। जहां देखो कौर साहिबा तो छाई हुई है भाई। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गई। इसके अलावा 150 मैच खेलने वाली बन गई। फर्स्ट T20 शतक लगाने वाली भारतीय महिला बन गई, है ना। तो इनका तो अभी चांदी चल रहा है ना। इसके अलावा ये जो दोनों चीज बता दी हैं, विजडन वाला क्रिकेटर ऑफ द महिला 2022 ये तो बना हरमनप्रीत कौर। भैया आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द महिला प्लेयर 2022 मत मार देना इसको, ये अलग चीज है। ठीक है, इसके अलावा भारत के लिए 400 T20 मैच खेलने वाला रिकॉर्ड जो बनाया है ये आपका रोहित शर्मा के नाम है। और सबसे लंबी पारी 264 रन की लंबी पारी जो है रोहित शर्मा के नाम ही है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अमेरिका ओपन पूछेगा और ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछेगा, क्योंकि अमेरिका ओपन जो है साल के लास्ट तिमाही में होती है। तो ये अक्टूबर नवंबर के बीच में आ गया होगा। और आपका जो है साल के फर्स्ट तिमाही में आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अमेरिका ओपन 2022 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिकी ओपन 2022 में पुरुष एकल के विजेता कार्लस एल्कारेज है, वहीं पर महिला एकल के विजेता एगा स्वीटेक है। तो अमेरिकी ओपन से आपको 2 चीज याद रखना
रखना है पुरुष एकल के विजेता अल्कारेज और महिला एकल के विजेता एगा स्वीटेक। ठीक है, तो अमेरिकी ओपन का खीसा खत्म, इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ये टेनिस के ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है ये 4 होता है। एक तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, एक आपका फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन, एक आपका जो है विंबलडन होता है, विंबलडन, एक आपका होता है यूएसए ओपन। ठीक है, ये जिस क्रम में लिखा गया है इसी क्रम में होता है। वर्ष के तिमाही में ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर होगा फ्रेंच ओपन, फिर होगा विंबलडन और फिर होगा आपका यूएसए ओपन। इसमें से क्वेश्चन स्टैटिक फॉर्म में आता है। जो फ्रेंच ओपन है ये आपका क्ले कोर्ट में खेला जाता है, यानी मिट्टी वाली कोर्ट में खेली जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो विंबलडन है ये घास के मैदान में खेले जाते हैं, यानी ग्रास कोर्ट में खेले जाते हैं। अब जो बच गए ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिका ओपन, ये दोनों जो है हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, यानी कंक्रीट वाले मैदान में खेले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? मैंने कहा भाई यूएसए ओपन 2022 रख लेना, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 रख लेना। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच हैं। ये नोवाक जोकोविच भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं। कई दफा ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 पुरुष एकल नोवाक जोकोविच हो गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में महिला एकल के विजेता जो है ये आपका सबलंका है, आर्यना सबलंका है। आर्यना सबलंका है 2023 वाला ऑस्ट्रेलिया ओपन को विजेता। ठीक है, आर्यना सबलंका जो कहाँ का है? बेलारूस का है। और किसे हराई थी? तो एलिना रिवाकीना को। दोनों का नाम थोड़ा थोड़ा हमें जो है प्रोनाउंसिएशन में सुनने में जैसे कैसे लग रहा है भैया, आर्यना सबलेंका, एलिना रिवाकीना, है ना। तो रिवाकीना को हरा के सबलेंका जी जो है 2023 में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला खिताब का मतलब अवार्ड जो है अपने नाम कर लिए हैं। इसके अलावा हाल में ही भारतीय पुरुष फुटबॉल हॉकी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? तो हाल में ही भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच जो है क्रेग फुलटन को नियुक्त किया गया। किसे? क्रेग फुलटन को नियुक्त किया गया। क्रेग फुलटन ये कहाँ के रहने वाले भैया? साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं क्रेग फुलटन, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारतीय टीम के वर्तमान कोच जो है, भारतीय टीम हॉकी टीम, यहाँ पे हॉकी शब्द छूट गया है। भारतीय हॉकी टीम के जो वर्तमान कोच है ये मतलब कप्तान जो है ये आपका मनप्रीत सिंह है। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम के जो कोच हैं ये आपका तो फुलटन बन गया और जो कप्तान है ये मनप्रीत सिंह है। राइट, हॉकी इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन आपके यूपी पीईटी एक एग्जाम होता है ना पेट का, इसमें पूछा गया था हॉकी इंडिया का मुख्यालय, तो ये आपका नई दिल्ली में है। स्थापना 2009 ईस्वी में होता है। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष जो है ये आपका दिलीप तिर्की है। तो यहाँ पे आपने 4 चीज सीखा भैया कि हॉकी टीम के जो कोच हैं ये कौन आया है। तो ये माफ कीजिएगा फुटबॉल हॉकी, हाँ यहाँ पे हॉकी क्यों भाई, पुरुष फुटबॉल छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे हॉकी टीम का है। हॉकी टीम का कोच जो है क्रेग फुलटन है और हॉकी टीम के जो अध्यक्ष हैं ये आपका मनप्रीत सिंह है ना। और हॉकी इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हॉकी इंडिया का वर्तमान अध्यक्ष दिलीप तिर्की है। ठीक है, इसके अलावा आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अभी आपने विजडन वाला देखा, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला वाले में तो आपका हरमनप्रीत कौर है। ये है आपका आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 महिला में ओवरऑल। तो ये आपका नेट सीवियर है, नेट सीवियर, एस्कीवियर लिखते हैं इसको, इस प्रकार से लिखा जाता है लेकिन इसे हिंदी में सीवियर पढ़ते हैं। तो ये आपका इंग्लैंड का है। ठीक है, तो इसे आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से जो है अवार्ड दिया गया है। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष 2022 ये आपका बाबर आजम है। यहीं पर वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 कहेगा तो भी बाबर आजम होगा। ठीक है, आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 भी बाबर आजम है। उसी प्रकार से जो आपका अभी आपने ये देखा नेट सीवर, तो नेट सीवर भी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के साथ साथ ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 है महिला में। ठीक है, तो बाबर आजम पुरुष में क्रिकेटर ऑफ द ईयर या फिर वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उसी प्रकार से नेट सीवियर क्रिकेटर ऑफ द वुमेन 2022 या फिर वनडे क्रिकेटर ऑफ द वुमेन 2022 दोनों एक ही है। ठीक है, इसके अलावा आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ये काफी पूछा जाता है, इमर्जिंग प्लेयर ईयर। तो पिछले सन में जानेमन मलान थे, इस सन में जो यानी 2022 में, क्योंकि 2023 तो भी बीता नहीं है और जब बीत जाता है तब ये पुरस्कार मिलता है, तो 2022 में एम जॉनसन, मैक्रो जॉनसन जो एसआरएच के लिए खेलते हैं आईपीएल में। इसके अलावा आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भारत के रेणुका सिंह है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 बेन स्टोक्स है ना। इसके अलावा आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव।
तो SKY को जरूर याद रखें। सूर्य कुमार यादव को मुंबई इंडियंस में खेलते हैं, टैटू वाले भैया। इसके अलावा अगला प्रश्न है, केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 किसने जीता? देखिए, केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 जो है अदिति अशोक ने जीता है। अगर आपको याद हो, CRPF के एग्जाम में पूछा गया था कि अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, अदिति अशोक का संबंध जो है किस खेल से है, तो अदिति अशोक जो है ये भारतीय पेशेवर महिला गोल्फर खिलाड़ी हैं, गोल्फर हैं, है ना। तो गोल्फ खेलती हैं, है ना। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्फ के लिए क्वालिफाई करने वाली ये भारतीय खिलाड़ी है। देखिए, गोल्फ को भारत में ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है और गोल्फ में भारत के लिए ये क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक में, इसी कारण ये चर्चा का विषय बना और एग्जाम में क्वेश्चन छपा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 किसने जीता, जो गोल्फ का खिताब है, तो आप बता देना भैया अदिति अशोक ने जीता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, FIH विश्व हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में हुआ था, प्रतियोगिता के उप विजेता कौन है? देखिए, सबसे पहले जो 2023 का ये हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है, ये आपका भारत के अंदर ओडिशा में हुआ है। ओडिशा के अंदर 2 स्टेडियम में हुआ है, कलिंगा और आपका जो है कलिंगा स्टेडियम कहाँ है, अभी इसी वीडियो में आपने देखा, कलिंगा स्टेडियम और आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ है। ये दोनों स्टेडियम उड़ीसा के अंदर है, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर के अंदर है और बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला के अंदर है। तो यहीं पर हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो इसके जो उप विजेता रहे हैं ये आपका बेल्जियम रहे हैं और विजेता जो रहे हैं ये आपका जर्मनी रहे हैं। भारत तो पहले ही राउंड से बाहर हो चुका था। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 बता ही दिया कहाँ कहाँ पे हुआ है, कलिंगा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ कहाँ पे है, कलिंगा भुवनेश्वर में है, बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में है, दोनों उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? सिंगापुर ओपन 2022 में जो बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, तो इसमें पुरुष एकल के विजेता जो है एंथनी सिनुसुका है। कौन है? एंथनी सिनुसुका। ठीक है, सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल के विजेता जो है ये PV सिंधु है। ये आपके CHSL में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2022 में महिला एकल के खिताब किसने अपने नाम किया, तो PV सिंधु को बता दीजिएगा। ठीक है, PV सिंधु का ये पहला सुपर 500 पुरस्कार है और सुपर 500 पुरस्कार क्या होता है ये मैंने कल बता दिया था कि बैडमिंटन के अंदर सुपर 500 होता है, सुपर 300 होता है, सुपर 750 होता है और सुपर 1000 जो है कैटेगरी होती है। इसके अलावा एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत को कितने स्वर्ण पदक मिले? देखिए, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2023 जो कहाँ पे हुआ है, अस्ताना में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अस्ताना। अस्ताना कहाँ पे है भाई? अस्थाना साहब नहीं, अस्ताना जगह का नाम है जो कजाकिस्तान में है। और यहाँ पे आपका एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कराया गया था हाल ही में, जहाँ पे भारत को एकमात्र गोल्ड मिला है और जहाँ भी एक गोल्ड मिलेगा VVI कर लेना। ठीक है, तो ये भी VVI हो जाता है। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मिले भारत को? तो एकमात्र। कहाँ पे हुआ था? कजाकिस्तान के अस्थाना में। इस प्रतियोगिता में भारत को कुल कितने पदक मिले? तो इस प्रतियोगिता में भारत को कुल 14 पदक मिले। मैं उस दिन पढ़ाया था तो 13 बताया था क्योंकि एक फाइनल नहीं हुआ था। अब जो है 14 पदकों के साथ खेल बंद हो चुकी है, तो 14 पदक मिले हैं भारत को, 1 स्वर्ण 3 रजत और 10 जो है ब्रॉन्ज मिला है। तो इस प्रकार से भारत को 14 पदक मिला है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। भारत के लिए स्वर्ण पदक जो प्राप्त किया है ये अमन सहरावत है, तो इसका नाम जरूर ध्यान रखें, अमन सहरावत। अमन सहरावत जो है ये आपका जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड। ठीक है, इसके अलावा इस प्रतियोगिता में भारत का स्थान 7वां रहा है और प्रथम स्थान पे मेजबान देश रहे हैं। मेजबान देश मतलब कजाकिस्तान। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, फुटबॉल का इंडियन सुपर कप या हीरो कप 2023 के विजेता कौन है? देखिए, ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था 21 वाला। अब 22 वाला क्यों नहीं पूछा जा सकता? सॉरी, 22 वाला पूछा जा गया था, तो 23 वाला क्यों नहीं पूछा जा सकता? तो हीरो कप 2023 के विजेता जो हैं ये उड़ीसा में हुआ है, वो उड़ीसा रहा है। और विजेता कौन रहा है? तो बंगलुरु FC रहा है। ठीक है, इसके अलावा हीरो कप 2023 का आयोजन कोझीकोड में हुआ है, जिसे पहले कालीकट कहा जाता था। ठीक है, आपको याद है वास्को डी गामा सबसे पहले कोझीकोड या कालीकट ही पहुंचा था। वास्को डी गामा कब पहुंचा था भैया? 1498 ईस्वी में।
ठीक है, इसे भारत के खोज का श्रेय दिया जाता है। तो ये कोझिकोड में ही यही खेल हुआ है आपका कौन सा, हीरो कप 2023, विजेता रहा है उड़ीसा और उप विजेता रहा है आपका बंगलुरु। इसके अलावा वर्ष 2024 में शीतकालीन युवा ओलंपिक, ध्यान देंगे ये युवा शब्द, ये यूथ शब्द अगर लग जाए तो आंसर का क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। ठीक है, एक खाली शीतकालीन ओलंपिक होता है, ठीक है, एक खाली शीतकालीन ओलंपिक होता है जो आपका आगामी सत्र की मेजबानी जो है इटली में होगा, यानी इटली करेगी। ठीक है, और ये है आपका शीतकालीन युवा ओलंपिक। तो बच्चे अगर इसको याद किया है तो ऐसा नहीं कि सब धन तेरा पसेरी मार दो आंसर, ऐसा नहीं है। शीतकालीन युवा ओलंपिक अलग चीज है। तो शीतकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन 2024 में दक्षिण कोरिया के गंगवान में होना है। तो ध्यान रखेंगे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में होगी और ये ओलंपिक का मेन फॉर्मेट होता है आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है, ये जो है सबसे बड़ी ओलंपिक की प्रतियोगिता है, मतलब फॉर्म है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस जिम्नास्टिक खिलाड़ी पर 21 महीने का डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण बैन लगी है। देखिए डोप टेस्ट जो है, डोपिंग टेस्ट जो है, कोई भी नशीली पदार्थ वगैरह अगर वो सेवन कर रहा है पिछले कुछ दिनों से या करंट में कर रहा है तो टेस्ट में जो है लटक जाता है खिलाड़ी, और प्रत्येक खिलाड़ी को इस फॉर्म से गुजरना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे सीएचएसएल में पूछा गया था, सीएचएसएल में, कि क्रिकेटर को अब कौन सा टेस्ट देना होता है, तो योयो टेस्ट देना होता है क्रिकेटर को। कौन सा टेस्ट? योयो टेस्ट देना होता है क्रिकेटर को। और जो जिम्नास्टिक वगैरह हैं उनको डोपिंग टेस्ट भी कराया जाता है। तो डोपिंग टेस्ट में दीपा कर्माकर फेल हो गई है, जिस कारण जो है 21 महीने का इन पे बैन लगाया गया है। तो ये VVI कर लीजिएगा, क्योंकि डोपिंग टेस्ट वाला क्वेश्चन इसलिए एग्जाम में आता है कि जागरूकता फैल सके। क्या फैल सके भैया? जागरूकता फैल सके। आपने परिवार नियोजन के ऊपर कई सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा, जैसे गर्भ निरोधक की क्या व्यवस्था है, तो ये सब क्यों होता है, पीरियड के समय कौन सी त्योहार मनाई जाती है, ये सब जागरूकता फैलाने वाली है। लिंगानुपात, ये सब जागरूकता फैलाने वाली जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आते ही रहेंगे। ठीक है, तो डोपिंग टेस्ट में फेल दीपा कर्माकर को 21 महीने का बैन लगाया है। हाल में ही एक और खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में फेल हुई है, संजीता चानू, इस पे 4 साल का बैन लगाया है। ये भी मणिपुर का है, जो भी चानू होते हैं लगभग मणिपुर के हैं, जैसे मीराबाई चानू भी मणिपुर के हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है, एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? अभी आपने देखा था कि 81वां ग्रैंड मास्टर हमारा बन गया था दास साहब। ठीक है, दास साहब बन गए थे। तो जो शतरंज के जो संस्था हैं, है ना, एशियाई शतरंज महासंघ, जो हमें मतलब बताते हैं कि इस वर्ष के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है भारत स्तर पे, तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है ये गुकेश डी को घोषित किया है, गुकेश डी। ठीक है, 44वां शतरंज ओलंपियाड जो चेन्नई में हुआ था, इसमें गोल्ड जीते हैं आपको कौन? गुकेश डी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये तो पूछा गया है कि शतरंज ओलंपियाड कहाँ पे होगा 44वां, तो चेन्नई में होगा। और मजे की बात है, मैंने ऑटो रिक्शा के पीछे जो है इसका एडवर्टाइजमेंट भी देखा था, है ना, चेन्नई ओलंपियाड शतरंज वाला। तो यहाँ पे गुकेश डी जो है ये आपका गोल्ड जीता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल में ही किस जिम्नास्टिक खिलाड़ी पर, ये तो बता ही दिया था। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट और है शतरंज के खिलाड़ी से, कि वर्ष 2022 का जो 2023 में आपका पद्म पुरस्कार बांटा गया है, माफ कीजिएगा, 2022 का 2000 जो आपका 23 में घोषणा किया गया है 2022 वाला अर्जुन पुरस्कार का, तो इसमें जो है शतरंज के क्षेत्र में किसे मिला है? तो शतरंज में आपको 2 खिलाड़ी को मिला है, एक तो भक्ति कुलकर्णी को और एक प्रागनंदा को, आर प्रागनंदा को, दोनों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1961 में हुआ था। इसके अलावा और कुछ है, शतरंज में कौन सा रैंक दिया जाता है? तो फेडे रैंक, फीडे रैंक, ये बात भी स्टैटिक्स फॉर्म में पूछा जाता है। इसके अलावा जो आर प्रागनंदा है, इनसे भी एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, कि ये जो है विश्व प्रसिद्ध जो कार्लस मैग्नस है उनको हराया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2023 सैफ अंडर 20 वुमेन चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो ये बांग्लादेश है। अभी आपने सैफ पुरुष वाला देखा था, ये है सैफ महिला वाला। तो सैफ महिला वाला का विजेता जो है बांग्लादेश है, जो 2023 में हुआ है। इस प्रतियोगिता का आयोजन बांग्लादेश में ही हुआ था।
ठीक है, जहां पे हुआ है वही है महिला सैफ वाले का विजेता अंडर 20 वाले का। ठीक है, सैफ 2023 सैफ अंडर 20 वुमेन चैंपियनशिप के उप विजेता नेपाल है। तो बांग्लादेश किसे हरा के जीता है? तो नेपाल को हरा के जीता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सैफ चैंपियनशिप 2023 मेंस का आयोजन बंगलुरु में होगा। अभी जो आपका सैफ वाला मेंस का प्रतियोगिता है 2023 के अंदर, ये कहाँ पे होगा? तो ये आपका बेंगलुरु में होगा। तो ये वेन्यू से क्वेश्चन आ सकता है, सैफ चैंपियनशिप 2023 मेंस का आयोजन कहाँ पे होगा? तो आपका बेंगलुरु में होगा। अंडर 20 महिला वाला जो 2023 में सैफ का प्रतियोगिता हुआ है, इसके विजेता बांग्लादेश रहे हैं। बांग्लादेश में ही हुआ है नेपाल को हरा के। अगला जो हमारा प्रश्न है, 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में दूसरा सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता? देखिए, 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम पुराना नहीं हुआ है, अभी भी नया ही रहेगा आपको एमटीएस के लिहाज से। यहाँ पे सबसे पहले ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका एमपी के अंदर हुआ था। पदक तालिका में सबसे टॉप पे जो रहा है ये आपका महाराष्ट्र रहा है, 161 पदक जीता है महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा दूसरा स्थान जो है ये आपका हरियाणा का रहा है और तीसरा स्थान मेजबान एमपी का रहा है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा आपको जो है जरूर ध्यान रखना है, ये पदक टैली है। पहला महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा और तीसरा मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र 161, हरियाणा 128 और मध्य प्रदेश 96 पदक जो है जीते हैं। ये कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। अगला खेल है, अगला हमारा जो प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2023 में कहाँ होगी? तो ये आपका गोवा के अंदर होगा। इससे पहले 36वें राष्ट्रीय खेल थे, काफी क्वेश्चन एग्जाम में आए, कुछ डाटा अभी भी आपको याद रखना है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात के 6 शहरों में हुआ था। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल में कुल 36 खेल शामिल किए गए थे। ठीक है, सर्विसेज टीम को सबसे अधिक गोल्ड जीतने के लिए जो है आपको विजेता घोषित किया गया था और महाराष्ट्र ओवरऑल पदक के श्रेणी में सबसे टॉप पे था, लेकिन गोल्ड जो है इसके पास कम था, इसीलिए ये रनर अप हो गए, सेकेंड हो गए। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए, सर्वश्रेष्ठ टीम को ओवरऑल पदक की संख्या कम थी, लेकिन गोल्ड का रेशियो काफी ज्यादा था। इसी कारण सर्वश्रेष्ठ टीम को 36वें राष्ट्रीय खेल में विजेता घोषित किया गया और महाराष्ट्र के पास पदक तो बहुत था लेकिन गोल्ड कम था, इसीलिए इसे रनर अप घोषित किया गया। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जो है शहबाज को घोषित किया गया था, शेर के बच्चा। अगला जो प्रश्न है, 2023 IIHF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, वर्ल्ड जूनियर आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023, इन दोनों को अलग अलग नाम से आप बोल सकते हैं। एक तो आप बोल सकते हैं IIHF 2023 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है? वर्ल्ड जूनियर आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023। तो इन दोनों बात बराबर है। तो इनके विजेता कौन बने हैं? तो कनाडा बना है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन भी कहाँ पे हुआ था? तो कनाडा में ही हुआ था। मैं अधिकांश ये चीज देखता हूँ कि अगर अपने घर में कोई चीज होता है ना, तो जीतने की काफी ज्यादा उम्मीद बढ़ जाती है ना, क्योंकि उसका मोटो काफी तगड़ा रहता है भैया, है ना। अगला प्रश्न है, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्राप्त किया? अभी बताया भैया कि विश्व महिला चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में कराई गई थी हाल ही में। यहाँ पे भारत को 4 गोल्ड मिला। 4 गोल्ड में एक तो नीतू घनघास को, स्वीटी बुरा को, निखत जरीन को, लवलीना बोरहेगन को। मैंने ये कहा था ना कि अलग अलग कैडर में भी पूछता है कि किस कैडर में मिला, तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है 75 केजी वर्ग में। तो 75 केजी वर्ग में लवलीना बोरगोहेन को मिला है। किसको मिला है? लवलीना बोरगोहेन। इसके अलावा 45 से 48 केजी वर्ग में नीतू घनघास को मिला है ना। 50 केजी वर्ग में निखत जरीन को मिला है और 75 से 81 केजी वर्ग में स्वीटी बुरा को मिला है। ठीक है, तो आपके लिए एक तो लवलीना बोरगोहेन 75 केजी में इंपॉर्टेंट है और एक आपका निखत जरीन तो हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहती है, तो ये आपका 50 केजी वाला। तो इन दोनों को जरूर ध्यान रखें, बाद बाकी जो है हाइफन से है, तो इन दोनों को कम महत्व है ऐसे फॉर्म में जो एक सिलेबी में लिखे गए हैं, 75 में लवलीना बोरगोहेन और 50 केजी वर्ग में निखत जरीन। अगला जो हमारा प्रश्न है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, स्पिरिट मतलब आत्मा भी होता है, तो जो फेयर प्ले के लिए दिया जाता है ये अवार्ड, तो ये दिया गया आसिफ शेख को, जो नेपाल के रहने वाले हैं।
ठीक है। ये ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है कि जब वो बेईमानी से कुछ कर सकता था लेकिन ईमानदारी की वजह से ऐसा नहीं किया, तो ऐसे खिलाड़ी को ये पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। तो ये आसिफ शेख को स्पिरिट अवार्ड 2022 आईसीसी वाला दिया गया है, जो नेपाल के हैं। आईसीसी अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम के कप्तानी कौन कर रहे थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद ये जो है WPL में भी अपना धूम मचाया। तो ये आपका शेफाली वर्मा जो है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 महिला वाला जो प्रथम एडिशन था, और प्रथम एडिशन में ही भारत जीत लिया इंग्लैंड को हरा के, तो इसकी कप्तानी जो है शेफाली वर्मा कर रहे थे। शेफाली वर्मा किस राज्य से संबंधित है भैया? तो ये हरियाणा से संबंधित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए शतरंज में वर्ष 2022 के लिए शतरंज में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट में बता ही दिया हूँ। आर परागनंदा और भक्ति कुलकर्णी को शतरंज के लिए 2022 के लिए शतरंज में 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अब क्वेश्चन आता है 2022 में कुल कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला? तो 25 खिलाड़ी को मिला है अर्जुन पुरस्कार। 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने खिलाड़ी को दिया गया? तो 21 को खिलाड़ी को। किसको? शरद कमल को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कौन से खेल खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बंधु? 1961 में हुई थी। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुआ था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। बाद में इनका नाम चेंज किया गया। 2022 में 6 खेल के प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। स्टैटिक फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खाली कोच को दिया जाता है, किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो 6 प्रशिक्षक को 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुआ था। जवाहरलाल लाड जो है ये आपका क्रिकेटर रोहित शर्मा के कोच रहे हैं, तो उन्हें भी द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 दिया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2022 के विजेता कौन है? देखिए, एशिया कप, क्रिकेट के एशिया कप होते हैं, जो 2022 के विजेता जो है श्रीलंका बने हैं पाकिस्तान को हरा के। ठीक है, तो पाकिस्तान जो रहा है रनर अप रहा था इसमें, और आपका जो है फाइनल में श्रीलंका विजय रहा था। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ पे होगा? अभी मैंने बताया था शीतकालीन युवा ओलंपिक जो आपका कहाँ पे होगा? साउथ कोरिया के अंदर होगा, गैंगवान में। ठीक है, और ये आपका खाली शीतकालीन ओलंपिक है 2026, जो इटली के मिलान में होगी। तो दोनों अलग अलग है भैया, युवा वाले को और ये मेन वाले को एक ही में मत मिला देना, शीतकालीन ओलंपिक का। ठीक है, इसके अलावा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? देखिए, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप चूंकि 2 साल वाली प्रतियोगिता है, तो एक तो 22 के अंदर हुआ और ये 24 के अंदर जो है ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में कराए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है? देखिए, ये फार्मूला 1 रेसिंग का नाम आपने सुना होगा। फार्मूला 1 रेसिंग जो आपका ड्राइवरी, एक तरीका से मैं तो ड्राइवर ही कहूँगा, और पता नहीं इनको और भी कुछ कहा जाता होगा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, क्योंकि भाई ड्राइवर कहना तो इज्जत के खिलाफ हो जाता है ना। तो मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता जो है ये मैक्स वर्स्टापेन है ना, मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2022। और ये लेटेस्ट वाला है जो आपके नवंबर दिसंबर 2022 की बात है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता ये है आपका सर्जियो परेज। ठीक है, इसके अलावा ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता जॉर्ज रसेल, एंड्रे रसेल का पोता है ये। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता मैक्स वर्स्टापेन। माफ करना भैया, ये मजाक किए थे भाई, एंड्रे रसेल का कोई नहीं लगता, जॉर्ज रसेल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इन चारों के बारे में। ठीक है, वुमेन प्रीमियर लीग 2023 के उपविजेता कौन है? देखिए, विजेता तो बना है आपका मुंबई इंडियंस, जो पहला आपका सीजन हुआ था WPL का, और ये कहाँ पे कराए गए हैं? मुंबई के अंदर DY पाटिल और ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। ठीक है, DY पाटिल ब्रेबॉर्न स्टेडियम में आपका मुंबई में कराया गया WPL का फर्स्ट एडिशन। तो इसके विजेता रहे हैं मुंबई इंडियंस और उप विजेता रहे हैं दिल्ली कैपिटल। ठीक है, इस टूर्नामेंट में कितने टीम शामिल थे? तो 5 टीम शामिल थे, और जो आपका सर्वाधिक महंगा खिलाड़ी इसमें चुना गया था ये आपका श्रीमती मंधाना, जिसे RCB ने रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने खरीदा था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है हेली मैथ्यूज है। कौन है? हेली मैथ्यूज जो है इस श्रृंखला का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा था। तो दोस्तों, ये थे आज के स्पोर्ट के ऊपर एक धुआंधार वीडियो। आशा करते हैं कि अगर आपने इतना कर लिया तो आपको स्पोर्ट के ऊपर जो है एग्जाम MTS के अंदर लिहाज से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि दूसरे तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों।